हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो हम लोग इस सीरीज़ में क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि पहला चैप्टर है उसको डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके एक्सरसाइजेस को उन्होंने बनाया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 को, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी एटम्स ऑफ मैटर है उसको देखने वाले हैं कि वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, क्या वो प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब चलिए देखते हैं। तो बेसिस, प्योरिटी के बेसिस पे हम लोग मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस वो हो गया जो कि सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे कि आप पानी उठा सकते हैं, उसमें हर पानी का हर एक ड्रॉप है उस वो H2O पार्टिकल से ही बना हुआ है। वहीं अगर मिक्सचर की बात कर ले तो मिक्सचर में जैसे सॉइल आ गया, सैंड आ गया, तो सॉइल में बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स से सॉइल बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, उसमें सैंड होता है, उसमें स्टोन होता है, उसमें ग्रास होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। तो ये जो सॉइल है बहुत सारे चीज़ों, बहुत डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, इसलिए उसे इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में। और वहीं प्योर जो होता है वो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे कि वाटर वाटर होता है, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें प्योर होती हैं। तो अभी हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। In other words, a substance is a pure single form of matter. तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा। तो देखिए, जैसे गोल्ड भी होता है तो गोल्ड में भी जो होता है सारा एलिमेंट सिर्फ गोल्ड का ही होता है। इसमें किसी दूसरे एलिमेंट का मिक्सचर नहीं होता है। ऑक्सीजन को देखिए, जो O2 होता है वो हर उसका एलिमेंट O2 ही होता है। तो ये सारे एग्जांपल प्योर सब्सटेंस के हो गए। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या होते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। तो आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं, और इनको कैसे लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों प्योर सब्सटेंसेस है तो दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हो गया वो देखते हैं। ये जो एलिमेंट्स टर्म है उसे पहली बार रॉबर्ट बॉयल ने यूज़ किया था। ये टर्म को रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में पहली बार यूज़ किया था। वहीं एंटोनी लॉरेंट लावाइजर ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, वो इस वर्ड का सही और यूज़फुल एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन दे पाए थे। तो वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। उन्होंने पार्ट एलिमेंट को डिफाइन किया एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट होता है उनको, और वो सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको और बेसिक और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता एलिमेंट्स को थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को आप, वो जो एलिमेंट है उसको आप फर्दर किसी और चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल चीज़ में। अब एलिमेंट्स के देखते हैं टाइप्स। तो पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटोलाइट हो गया। तो एलिमेंट्स तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये जितना भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स होता है। ठीक है।
और वो सारा एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अभी हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो मेटल जो होता है वो शाइनी होता है, लश्यर होता है, और दूसरा सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर का होता है। दूसरा वो जो मेटल्स होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। और वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब कि उसे आप तार के रूप में शेप में आप बना सकते हैं, ये होता है। और एक और होता है, ये मालेबल होता है। मालेबल मतलब इसको आप थोड़े से पीट पीट कर इसको थिन शीट के रूप में बना सकते हैं। तो और ये सोनरस भी होता है। अगर आप इस मेटल को हिट करते हैं तो ये बेल जैसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसका एग्जांपल है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज़ें आप मेटल्स का एग्जांपल हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये गोल्ड जो हो गया वो शाइनी होता है, येलो कलर का होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करता है। ये गोल्ड को हम लोग तार के रूप में भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। अब एक एक्सेप्शन मेटल के बारे में जानते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इनसेट में इसका जिक्र किया गया है, तो ये आपके शायद एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट है तो बता देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी हो, लेकिन जिन्हें ना पता हो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये मरकरी होता है। ठीक है, ये मरकरी होता है। आप पूछोगे कैसे? तो हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। तो और दूसरा होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ये ना ही लचरस होते हैं, ना सोनरस होते हैं, ना ही मालीबल होते हैं, ना इनको अ, ना इसमें कोई चमक होता है, ना इनको पीट पीट कर कुछ थिन शीट में बदला जा सकता है, ना ही इनको हिट करने पे सोनरस यानी बेल जैसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये ब्रिटल होते हैं, आप इनको ठोकिएगा ज़्यादा, पीटिएगा तो ये तुरंत ही टूट सकते हैं। इसके एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं मेटोलाइट्स पे। तो मेटोलाइट्स क्या है? वो वैसा एलिमेंट जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच का जो कैटेगरी शो करता है, प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन एलिमेंट्स को मेटोलाइट्स कहते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बीच वाले, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। ठीक है, some elements have intermediate properties between those of metal and non-metals, they are called metallites। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें नॉन मेटोलाइट्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ना ये तो प्योरली मेटल के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ना ही प्योरली नॉन मेटल शो करते हैं, ये समवेयर इन बिटवीन के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन, जर्मेनियम से बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। कंपाउंड जो कि फोर सब्सटेंसेस का अ, दूसरा कैटेगरी है, टाइप है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर केमिकली combined with one another in a fixed proportion। तो देखिए, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वैसा मैटर है या सब्सटेंस है जो कि दो और मोर एलिमेंट से मिलकर बना होता है इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब बोलिए कि ये क्या होता है? तो देखिए, अब देखिए H2O का एग्जांपल है तो वाटर। तो ठीक है, तो इसमें ये है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिल के ही वाटर बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसमें अगर हम लोग एक
हाइड्रोजन या एक ऑक्सीजन घटा या बढ़ा दे तो ये दूसरा चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही पाया जाता है हर जगह, ठीक है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, जो कि दो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं और हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, इनको किसी फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जो नमक होता है, और जो HCl है जो कि एसिड होता है, ये सब भी कंपाउंड के एग्जाम्पल है। क्योंकि HCl को देखें तो एक HCl और एक क्लोरीन से बनता है, अगर इसमें एक क्लोरीन एक्स्ट्रा या हाइड्रोजन एक्स्ट्रा या कम कर दें तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज नेचर सारा चेंज हो जाएगा। तो ये सारा फर्क होता है, ये ध्यान में रखने वाला बात है कि हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी बताने में ऐसे बच्चों को जिनको डाउट आता है। चलिए, अ, ये वीडियो को लंबा ना करने छोटा रखने के लिए हम लोग ने सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस को ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके मिक्सचर को डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा लेंदी और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका एक लाइक मुझे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट आपके लाने को। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि गाइस आपकी सपोर्ट, एक सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो थैंक यू।